उपेक्षी कदा रामरूपी असेना जीवा मानवा निश्चय तो वसेना श्री भारवाहेन बोले पुराणी उपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। उपेक्षा करे राम जी ना किसी की कमी एक मानव में है भक्त मन की करूंगा सुरक्षा सदा भक्त मन की उपेक्षा करो दास के राम मन की। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर एक कोशिश हमारी जारी है कि जो देखने वाले हैं उनके मन में अशांति निर्माण ना हो। बाकी सब दुनिया आज जिस तरह से एक दूसरे के साथ आचरण कर रही है उसमें ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य का जो जीना है वो मनुष्य का जीना वैसे देखा जाए तो हराम होते जा रहा है। और हराम इसलिए हो रहा है कि उसमें राम नहीं है। देखिए, मन प्रसन्न करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीके जो हैं वो बाहर से अंदर नहीं आते, ये अपने शरीर से बाहर जाते हैं। अगर आप स्वयं प्रसन्न हो तो पूरी दुनिया प्रसन्न दिखाई देती है। और ये हमारे एजुकेशन में, हमारे व्यवहारों में दिखाई नहीं देता। और इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जब हम पहुंचते हैं तब प्रोग्राम सुनने के बाद आपके मन को आनंद मिले, प्रसन्नता मिले। कई कार्यक्रम हैं इस तरह से किए जाते हैं। इस चैनल के जो प्रमुख हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, वो बार बार यही कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग नई नई कल्पनाएं वो इस चैनल पे ला रहे हैं। जिसे आपने सुना होगा, गीतों के बोल बड़े अनमोल, हिंदी फिल्मी गीतें हैं लेकिन उसमें जो अध्यात्म छिपा हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा लगता है, मनोरंजन भी हो रहा है, अध्यात्म की बात चलती है। इसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम है जो मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और वो कार्यक्रम है मन के श्लोक। महाराष्ट्र में कई संत हुए, ये संतों की भूमि है। इनमें समर्थ रामदास, ये जो संत है जिन्होंने मनुष्य के मन के बारे में, मनुष्य के आचरण के बारे में बहुत लोगों को प्रबोधन किया है और लिखा भी है। बिहेवियरल साइंस का पहला ग्रंथ पूरी दुनिया में समर्थ रामदास जी ने लिखा है और उसका नाम है दासबोध। वो है मराठी भाषा में, लेकिन उस दासबोध में पूरी तरह मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं उसे बिहेवियरल साइंस का पहला ग्रंथ कहता हूँ। वैसे तो हमारे देश का अभिमान हर एक व्यक्ति ने रखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पहला ग्रंथ हमारे देश में ही निर्माण हुआ। उसका नाम था कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो आर्य चाणक्य ने लिखा। तत्वज्ञान का पहला ग्रंथ इसी देश में निर्माण हुआ, वो है श्रीमद् भगवद गीता। और बिहेवियरल साइंस का भी पहला ग्रंथ इसी देश में निर्माण हुआ, और वो है दासबोध। इसी दासबोध के साथ व्यक्तिगत तौर पे मन के लिए क्या प्रशिक्षण देना चाहिए इसके बारे में प्रबोधन करने वाला एक श्लोक संग्रह समर्थ रामदास जी ने लिखा है, और उसका नाम है मनाचे श्लोक। और मैं उसका हिंदी रूपांतर करके पूरे देशवासियों के लिए ये सुविधा निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि समर्थ रामदास जी ने क्या लिखा है। प्रभु राम जी के भक्त समर्थ रामदास जी, स्वाभाविक है उनके इस मन के श्लोक में कई बार प्रभु राम जी का उल्लेख भी आता है, प्रभु राम जी का स्तवन भी आता है। कई बार प्रभु राम जी का स्तवन आता है, इसलिए वो रामदास है। खैर, आज
मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एपिसोड क्रमांक 34 और वो 34वां श्लोक जो समर्थ रामदास जी ने लिखा है उसका हिंदी रूपांतर इस तरह से सुनिएगा। उपेक्षा करे राम जी ना किसी की, कमी एक मानव में है भक्त मन की। क्या कह रहे? उपेक्षा करे राम जी ना किसी की, कमी एक मानव में है भक्त मन की। करूँगा सुरक्षा सदा भक्त मन की, नुपेक्षा करो दास के राम मन की। पहले चरण में कह रहे हैं कि उपेक्षा करे राम जी ना किसी की। प्रभु राम जी किसी की उपेक्षा नहीं करते। हम कहते हैं कि ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, लेकिन प्रभु राम जी वात्सल्य से आचरण करते हैं सभी के साथ में। स्वाभाविक है, हमारे परिवार में जब हम देखते हैं कि अगर माता ने कोई चीज़ तैयार की है, खाने के लिए चीज़ तैयार की है, तो वो बच्चों को देते समय भी कितना देना है, कितना नहीं देना है, कौन सी चीज़ कब छुपा के रखनी है, ये सब माता जी करती हैं। माता अपने लड़के को या लड़की को मारती भी है संस्कार करने के लिए। वैसे ही राम जी का आचरण रहता है अपने भक्तों के साथ में। अगर माता जी अपने बच्चे को मारती भी है संस्कार देने के लिए, लेकिन उस मारने के पीछे वात्सल्य तो वही रहेगा। और इसीलिए पूरे संसार में जो भी लोग हैं, जिनके ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो वात्सल्य के तौर पे हो रहा है, वात्सल्य के स्वरूप हो रहा है, क्योंकि प्रभु राम जी वो देखते हैं, क्योंकि वो किसी की उपेक्षा नहीं करते। और प्रभु राम जी किसी की उपेक्षा नहीं करते, लेकिन फिर ऐसे क्यों होता है? तो उसका कारण यह है, हमारे ही मन में अविश्वास है, हमारे ही मन में अतृप्ति है, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर इस सवाल का जवाब चाहते हो तो अपने मन में तृप्ति रखो, तभी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। दूसरा चरण क्या कह रहा है? कमी एक मानव में है भक्त मन की। अगर अच्छा हुआ तो भगवान है, अगर बुरा हुआ तो भगवान नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन कब जाते हैं मंदिर में? जब ज़रूरत है तब मंदिर में जाते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है और काम हो गया अपना, मंदिर जाने के बजाय भी काम हो गया, तो मंदिर को बाहर से ही ऐसे करके नमस्कार करते हैं। कहने का मतलब यह है, जो अविश्वास जो है वो अविश्वास होनी अनहोनी पे निर्भर करता है। अगर होनी है तो भगवान है, अगर अनहोनी है तो भगवान नहीं है। इस तरह से अविश्वास दिखाकर बात नहीं चलेगी। विश्वास जो है वो कायम चाहिए, और ये कायम विश्वास नहीं रहता, यही मानव के मन में कमी है। इसलिए दूसरा चरण समर्थ रामदास जी ये कह रहे हैं कि कमी एक मानव में है भक्त मन की। भगवान ने तो कह दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ वापस। अधर्म अगर प्रभावित करने लगा पूरी दुनिया को तो मैं ज़रूर आऊँगा। क्यों आऊँगा? योगक्षेम वहाम्यम, सबके क्षेम के लिए मैं फिर आऊँगा। ये तो उन्होंने कह दिया है, पुराण में भी कहा है, भगवद गीता में कहा है, वेदों में कहा है। और इसलिए ये जो मनुष्य के मन में कमी है उस पर हमें सोचना है। हमारे मन में भक्त का जो मन है वह कम है, और इसलिए दूसरे चरण में समर्थ रामदास जी ये कहते हैं कि कमी एक मानव में है भक्त मन की। क्योंकि अगर भगवान ने ये हमें भरोसा दिया है, हमें विश्वास दिया है, हमें वचन दिया है, क्या दिया है? करूँगा सुरक्षा सदा भक्त मन की। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? समर्थ रामदास जी बिल्कुल सही यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो ये भगवान जो है, प्रभु राम जी जो है, वो वात्सल्य से हमारे साथ आचरण करते हैं, संभालते हैं। हमारे मन में अविश्वास है, और इसलिए नुपेक्षा करो दास के राम मन की। तो वो तो अगर उपेक्षा नहीं करते तो फिर हमें भी रामदास जो है, जो राम जी के भक्त हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर उतना करोगे तो भी काफ़ी होगा। समझ रहे हो? फिर एक बार मैं श्लोक आपके सामने पढ़ता हूँ। उपेक्षा करे राम जी ना किसी की, कमी एक मानव में है भक्त मन की। करूँगा सुरक्षा सदा भक्त मन की, नुपेक्षा करो दास के राम मन की।
आज यहीं रुकते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे श्लोक क्रमांक 35 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।